गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी और पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित जो हमारी क्लास चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा है कि भारत में चित्रकला की एक अत्यधिक समृद्ध और लंबी परंपरा रही है। भित्ति चित्रकला पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा कीजिए। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में बांट लेना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कौन से पॉइंट्स में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि भारत में चित्रकला की एक अत्यधिक समृद्ध और लंबी परंपरा रही है, यानी भारतीय चित्रकला के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। चित्रकला पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कौन सी चित्रकला? भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला पर विशेष ध्यान करते हुए उस पर चर्चा कीजिए। तो विशेषकर हमें भित्ति चित्रकला के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम भारतीय चित्रकला के बारे में बात करते हैं और इसकी भूमिका तैयार कर लेते हैं। भूमिका में हम लिखेंगे कि भारतीय चित्रकला का एक समृद्ध इतिहास और विविधता है। भारत में चित्रकला की परंपरा विश्व की सबसे उत्कृष्ट परंपराओं में से एक रही है। यह समय के साथ साथ विभिन्न धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय परंपराओं और शासकों एवं जनमानस की सामाजिक एवं राजनीतिक आकांक्षाओं को समाविष्ट करके विकसित हुई है। यानी समय के साथ साथ जो हमारी चित्रकारियां हैं उनके ऊपर किस किस चीज का प्रभाव पड़ा है? तो धार्मिक मान्यताओं का, संस्कृति का, क्षेत्रीय परंपराओं का, बहुत सारे शासकों के द्वारा चित्रकारियों को संरक्षण प्रदान किया गया। अगर चित्रकारी की हम बात करते हैं तो जहांगीर के टाइम में सबसे ज्यादा इसे क्या किया गया? प्रोत्साहन प्रदान किया गया। जनमानस की सामाजिक एवं राजनीतिक आकांक्षाओं को समाविष्ट करके जो चित्रकारी है वो विकसित हुई है। भारतीय पेंटिंग प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। प्रागैतिहासिक काल के अगर हम चित्रकारी से संबंधित साक्ष्य की बात करें तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां से जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित वहां के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो टोटल 133 चित्र वहां से प्राप्त होते हैं। कब की है ये? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जिसके प्रमाण भीमबेटका और लखुडियार के शैल चित्रों से प्राप्त होते हैं। इन शैल चित्रों को रेखाओं और ज्यामितीय पैटर्न द्वारा दर्शाया गया था। किसके द्वारा? एक तो रेखाओं और दूसरा ज्यामितीय पैटर्न के द्वारा। भारतीय चित्रकला को मोटे तौर पर भित्ति चित्र, लघु चित्र और कपड़े की जो चित्रकला है उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये तो हो गई इसकी भूमिका। हमें इसमें क्या बताना था? भारतीय जो चित्रकारी है उसके बारे में बताना था। जो भारतीय चित्रकला है किस तरह की चित्रकला है, किस तरह की चीजों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है और कब से ये चली आ रही है। तो प्रागैतिहासिक काल से ही चली आ रही है, जिसका प्रमाण हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिल जाते हैं, जहां से प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्रकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे भित्ति चित्रकला के बारे में पूछा गया है। तो भित्ति चित्रकला के बारे में, भित्ति चित्रकला को प्रत्यक्ष रूप से दीवारों पर बनाया जाता है। यह भारतीय कला एवं चित्रकला की परंपरा की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। भित्ति चित्रकला के कुछ ऐसे उदाहरण जो पूरे भारत में पाए जाते हैं। भित्ति चित्रकला से संबंधित चित्र कहाँ कहाँ पर है तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है अजंता की भित्ति चित्रकला। इस चित्र में जो आप देख रहे हैं ये अजंता की गुफाओं में जो की गई है चित्रकारी। कहां पे है ये गुफाएं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के अंदर है अजंता की गुफाएं। इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहां ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी और 5वीं शताब्दी ईस्वी की दोनों की चित्रकलाएं पाई जाती है। कहां पे? अजंता की गुफाओं के अंदर प्रथम शताब्दी और 5वीं शताब्दी ईसा की। इन चित्रों की विषय वस्तु विशेष रूप से बौद्ध धर्म और अधिकांशतः जातक कथाओं से संबंधित है।
ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीलिम्स में भी पूछा गया है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनके जो चित्र हैं वो किससे संबंधित है, तो किससे हो जाएंगे, बौद्ध धर्म, और अधिकांशतः किससे हैं, जातक कथाओं से। ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अजंता गुफा की सबसे उल्लेखनीय चित्रकला पद्म पाणी की है। पद्म पाणी बोधिसत्व की एक सुंदर अलंकृत मानवाकार प्रतिमा है। पद्म पाणी बोधिसत्व की एक सुंदर अलंकृत मानवाकार प्रतिमा है। कहां पे है ये, अजंता की गुफाओं में। और इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यहां से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, तो आपको प्री और मेंस दोनों के लिए इस पे क्वेश्चन लिखना आना चाहिए अच्छे से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। भित्ति चित्रकला का दूसरा उदाहरण है एलोरा की चित्रकला। एलोरा की जो भित्ति चित्रकला है इस तरह से आपको दिखाई देगी। एलोरा की भित्ति चित्रकला जो चित्र में आपको दिखाई गई है, ये है एलोरा की भित्ति चित्रकला। कहाँ पे है ये, तो ये भी आपके है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कैलाशनाथ मंदिर की छत पर भगवान शिव को समर्पित चित्रकारी की गई है, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की उत्कृष्टता का प्रभावशाली उदाहरण है। इस चित्रकला को राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में निर्मित किया गया था। जो एलोरा की गुफाएं हैं राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई थी, और कौन से शासक, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाई गई थी। ये है आपकी एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र के अंदर ये है, और ये भित्ति चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखते हैं भित्ति चित्रकला का। अगला हमारा भित्ति चित्रकला से संबंधित उदाहरण है सीतनवासल की भित्ति चित्रकला। सीतनवासल की गुफाएं आपकी कहां पर है, तो ये आपकी है तमिलनाडु में। कहां पे हो जाएगी, तमिलनाडु में। सीतनवासल के भित्ति चित्रों का जैन धर्म के विषयों और प्रतीकों के साथ घनिष्ठ संबंध है। इन चित्रकलाओं की रूपरेखाओं को हल्की लाल पृष्ठभूमि पर गाढ़े रंग से चित्रित किया गया है। इसकी उल्लेखनीय चित्रकलाओं में अत्यंत सुंदर एक दृश्य अलंकृत है, जिसके अंदर क्या किया गया है, जिसमें कमल के फूल वाला एक तालाब है। जिसमें कमल के फूल वाला क्या है, एक तालाब है। उसमें पक्षी, हाथी और भैंसों के साथ फूल तोड़ता हुआ एक युवक दिखाया गया है। देखिए ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक युवक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक युवक दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में क्या है, फूल है। ये जो युवक है यहाँ पे इस हाथ में भी एक इसके फूल है। तो क्या दिखाया गया है इस चित्रकारी के अंदर, जिसमें कमल के फूल वाला एक तालाब है। ये एक तालाब बना हुआ है जिसमें बहुत सारे ये देखिए कमल के फूल बने हुए हैं, और उसमें पक्षी, हाथी और भैंसों के साथ साथ फूल तोड़ता हुआ एक युवक दिखाया गया है। ये एक युवक है जो फूल को तोड़ रहा है। ये चित्रकारी की गई है सीतनवासल की भित्ति चित्रकला में। और दूसरा ये यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां बनी हुई है। तो ये तो हो गई आपकी सीतनवासल की भित्ति चित्रकला। नेक्स्ट हमारा है चोलकालीन भित्ति चित्रकला। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, चोलकालीन भित्ति चित्रकला। राजराज चोल के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर इन चित्रों को बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर कहां पे है, तमिलनाडु में। कहां पे हो जाएगा, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर, जहां पर नंदी की एक बहुत ही विशाल मूर्ति बनाई गई है, जिसके प्रांगण में भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति बनाई गई है। कहां पे, कौन से मंदिर में हो जाएगी, बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि किसके द्वारा बनाया गया है, राजराज प्रथम के द्वारा। इन चित्रों में भगवान शिव से संबंधित विभिन्न आख्यानों और रूपों को दर्शाया गया है। किससे संबंधित, जो भगवान शिव है उनके विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। ये है आपकी चोलकालीन चित्रकारी।
इस चित्र में आप देख सकते हैं चोल पीरियड के दौरान बनाई गई थी, कौन से मंदिर के अंदर है, बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों के ऊपर इन चित्रों को बनाया गया है। इस तरह की चित्रकारी वहां पे की गई है। तमिलनाडु में ये मंदिर है आपका। चोल काल, चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी विजयालय के द्वारा। चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विजयनगर की, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विजयनगर की भित्ति चित्रकला। तो चलिए इनको देख लेते हैं। ये आपकी विजयनगर की भित्ति चित्रकला है जो आपको चित्र में दिखाई गई है। हम्पी में स्थित विजयनगर साम्राज्य, जो वर्तमान में कर्नाटक वाला आपका एरिया है, वहां पे विजयनगर साम्राज्य और जिसकी राजधानी थी हम्पी। और आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से बनते हैं, और वो भी कृष्ण देव राय के टाइम से संबंधित। हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर के मंडप की छत पर बने अनेक चित्रों में रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाया गया है। हम्पी में कौन सा मंदिर स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर, और इसकी मंडप की छत पर अनेक चित्रों में किसको दर्शाया गया है, रामायण और महाभारत के प्रसंगों को। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रामायण और महाभारत के प्रसंगों को कहां पे दर्शाया गया है, तो विरूपाक्ष मंदिर कहां पे है, हम्पी में है, और इसके मंडप की छत के ऊपर दर्शाया गया है। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर, कहां पे हो जाएगा लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश में। इसकी दीवारों पर विजयनगर परंपरा की विकसित चित्रात्मक भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें चेहरों को मुद्राओं के रूप में तथा आकृतियों और वस्तुओं की द्विआयामी रूपों में दर्शाया गया है। जो आंध्र प्रदेश के अंदर लेपाक्षी मंदिर है, वहां पर भी जो विजयनगर भित्ति चित्रकारी है, भित्ति चित्रकला है, उसी भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें चेहरों को मुद्राओं के रूप में, इस तरह से देखिए चेहरों को किस रूप में दिखाया गया है, मुद्राओं के रूप में तथा आकृतियों और वस्तुओं को द्विआयामी रूपों के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हो गई हमारी विजयनगर की भित्ति चित्रकला। अगला हमारा है केरल की भित्ति चित्रकला। इसको भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, केरल की भित्ति चित्रकला। ये है आपकी केरल की भित्ति चित्रकला। केरल के चित्रकारों ने जो केरल की भित्ति चित्रकला, जब शुरुआती दौर से ही मानव ने जब से वहां पे बसना शुरू किया था, तभी से ये चली आ रही है। केरल की जो भित्ति चित्रकला है तभी से संबंधित है। केरल के चित्रकारों ने नायक और विजयनगर शैली की संयुक्त परंपरा का विकास किया है। इन भित्ति चित्रों में स्थानीय परंपराओं जैसे कथकली, रामायण, महाभारत और कलाम एछूतू आदि के तत्व पाए जाते हैं। इन भित्ति चित्रों में जीवंत और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। देखिए कितने चमकीले और जीवंत रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जो मानव की त्रिआयामी आकृतियों का निरूपण करते हैं। कृष्णापुरम महल, पद्मनाभपुरम महल और त्रिशूर के वडकुनाथन मंदिर आदि में इन शैली के भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। ये वहां के मंदिर हैं और इन मंदिरों के अंदर इस केरल भित्ति चित्रकला को देखा जा सकता है। देखिए ये सारे के सारे फैक्ट आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, तो आपका प्री निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां से बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके प्रीलिम्स के पेपर के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से जब हम मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जब हम मेंस का लिखते हैं तो इसमें आपको 10 ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर देते हैं उससे पहले आपकी मेंस की तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। और वैसे भी आपको प्री के बाद मेंस की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि प्री का रिजल्ट आने के बाद तो 2 ही महीने होते हैं आपको मेंस के लिए, और 2 महीने में मेंस की तैयारी नहीं होती है। तो इसके लिए आपको प्री से पहले, प्री के एग्जाम से 3 महीने पहले ही मेंस की आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसमें हमने भित्ति चित्रकला के सारे उदाहरण जितने भी थे कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने भारतीय चित्रकारी के बारे में बताया,
और भूमिका तैयार की। उसके बाद में हमने भित्ति चित्रकारी, जिसके बारे में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, भित्ति चित्रकला पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के अंदर भित्ति चित्रकारी कहाँ कहाँ पे है। तो ये सब हमने इस क्वेश्चन में वर्णन कर दिया है। सबसे पहला अजंता की भित्ति चित्रकला, दूसरा एलोरा की भित्ति चित्रकला, और सभी को मैंने अच्छे से चित्रों के द्वारा आपको दिखा भी दिया है। अगला है सीतनवासल की भित्ति चित्रकला, उसके बाद चोलकालीन भित्ति चित्रकला, विजयनगर की भित्ति चित्रकला और केरल की भित्ति चित्रकला। अभी हम बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष पर। निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति केवल कागज या पट पर चित्र बनाने तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर की दीवारों पर अलंकृत कला एक आम दृश्य है। कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो वहां पर आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, जिनके कलात्मक डिजाइन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते चले जाते हैं। ये डिजाइन उत्तर में रंगोली, बंगाल में अल्पना। देखिए आपको यहां से प्रीलिम्स के कितने फैक्ट मिल रहे हैं। इन डिजाइनों को उत्तर में क्या कहा जाता है, उत्तर भारत में रंगोली, बंगाल में किस नाम से जाना जाएगा, अल्पना। किस नाम से, अल्पना। उत्तरांचल में एपन, उत्तर प्रदेश में आपकी रंगोली हो गया, बंगाल में अल्पना हो गया, उत्तरांचल में एपन हो गया, कर्नाटक में रंगावली हो गया, तमिलनाडु में कोल्लम और मध्य प्रदेश में मांडना के नाम से जाने जाते हैं। यानी अलग अलग चित्रकारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहां पर किस नाम से जाना जा रहा है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। भारतीय चित्रकला की लंबी और समृद्ध परंपरा को संरक्षित करने एवं उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। केरल के चेरापुलासेरी में एक परिसर में 700 फीट लंबी दीवार पर वॉल ऑफ पीस आधुनिक भित्ति चित्रकला निर्मित है। इस तरह की पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ से आपके लिए एक जो है फैक्ट और निकल के तैयार हो चुका है। वॉल ऑफ पीस का कहाँ पे है चित्रकारी से संबंधित, तो ये आपका है केरला के अंदर। केरला के चेरापुलासेरी में एक परिसर में 700 फीट लंबी दीवार के ऊपर वॉल ऑफ पीस आधुनिक भित्ति चित्रकला निर्मित है, जिसे क्या 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 कहा गया है, वॉल ऑफ पीस। इस तरह की पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी इस तरह की पहल के द्वारा ही हम भारतीय चित्रकारी को जो है बचा के रख सकते हैं। और इसके लिए हमें और भी बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जो भारतीय प्राचीन काल से भारत में चली आ रही चित्रकारी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि पहले लोग ज्यादातर दीवारों पर चित्रकारी करवाया करते थे, और जिसकी जगह आज के टाइम में किसने ले ली है, वॉलपेपर ने ले ली है। तो इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए कि किस तरह से हम भारतीय चित्रकारी को बचा के रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।